मुंबई में पानी पानी है। हर साल मायानगरी की यही कहानी रहती है, लेकिन कुछ लोग इस मुसीबत में मदद की बजाय मजाक उड़ाने में लग जाते हैं। मुंबई वाले बारिश से परेशान हैं। ऐसे में एक नेता शायरी के जरिए उनके दर्द को और बढ़ा देते हैं, जबकि उन नेताजी की पार्टी ही बीएमसी पर काबिज है। मुंबई में तबाही मची हुई है। कुदरत का कहर इस बार बारिश बनकर बरस रहा है। समंदर से उठती ऊंची लहरें मुंबईकरों को सहमने पर मजबूर कर देती है और आसमान की गड़गड़ाहट सब्र तोड़ देती है। ये है मुंबई की हालत। देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर सोचिए, क्या कोई ऐसी हालत पर शायरी कर सकता है? मुंबई में बारिश की वजह से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं दीवार गिरने से सोते बच्चे दब गए, कहीं तेज पानी इंसान को बहाकर ले गया। कहीं सड़क धंस गई, कहीं गड्ढों में वाहन फंस गए। पिछले 6 दिनों में मुंबई में इतना कुछ हो गया, लेकिन मजाल है बीएमसी की तरफ से जिम्मेदारी ली गई। उल्टा जिस पार्टी का कब्जा बीएमसी पर है, उसके नेता को संकट वाले हालात के बीच शायरी सूझ रही है। शायरी करने वाले शिवसेना के कद्दावर नेता हैं, जिनका नाम संजय राउत है। बतौर प्रवक्ता शिवसेना का पक्ष रखते आए हैं, लेकिन अब जो ट्वीट उन्होंने किया है, क्या उसे भी शिवसेना का मान लिया जाए? पहले बेशर्मी भरे ट्वीट को देखिए, फिर सोचिए, क्या ऐसे हालात में संजय राउत को ऐसा करना चाहिए था? जो ट्वीट उन्होंने किया वो मुंबईकरों के संकट के वक्त में एक जख्म की तरह है। संजय राउत ने ट्वीट में एक शायरी लिखी है। कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। संजय राउत ने ट्वीट क्या किया, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। संजय राउत ने ट्वीट बारिश पर किया था या बीएमसी में सत्ताधारी शिवसेना के बचाव के लिए, ये तो वही जाने, लेकिन उनके ट्वीट पर अच्छा खासा तमाशा हो गया। संजय के ट्वीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। होना भी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त में मुंबई के लिए संवेदना दिखानी चाहिए, उस वक्त में संजय राउत को शायरी सूझ रही है। अब उनकी इस तुकबंदी पर लोगों ने क्या क्या ट्वीट किए हैं वो दिखाते हैं। आरएसबी नाम के ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया है, बेशर्मी की हद है, पहले मोदी के आगे घुटने टेके, अब मुंबईकरों की मुसीबतों पर कविता फूट रही है। कहां गया मराठा गौरव, जिसके लिए बाला साहिब जिंदगी भर लड़ते रहे? उसके बाद फैजल खान के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है, कुछ तो मजबूरी रही होगी इन मुंबई में रहने वालों की भी, वरना कौन चुन के देता है आपको हर साल इतना दुख देने के बाद। एक और ट्विटर यूजर शाद खान ने लिखा है, 27 लोगों की मौत पर शर्मनाक शायरी। संजय राउत की शायरी पर लगातार ट्वीट हो रहे हैं, क्योंकि बीएमसी के बदइंतजामी के बीच बारिश अपना कहर बरपा रही है। लोगों को गुस्सा आ रहा है और शिवसेना के नेता शायरी में जुटे हैं। मामला बढ़ा तो संजय राउत घड़ियाली आंसू बहाने लगे। अभी पुणे में तो बीएमसी नहीं है, पुणे में एक अलग लोग काम करते हैं। मुंबई में बीएमसी है, बारिश है। पहाड़ों में भी जब बारिश होती है तो आपको पूरा पहाड़ नीचे आता है। मुंबई में भी कुछ जगह ऐसी है जहां इलीगल कंस्ट्रक्शंस होता है, जहां नाले पे घर बांधे जाते हैं, जहां इलीगल वॉल्स बांधे जाते हैं। बीएमसी के साथ उसका वैसा कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये एक्सीडेंट्स है। संजय राउत की शायरी पर दूसरे नेता आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बीएमसी कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम बीएमसी में सत्ताधारी शिवसेना के नेता इस तरह मुंबईकरों के जख्मों को न पुरे दें।
जाने जा रही हैं, काम सारा ठप हो गया है, लोगों की असुविधाओं की कोई सीमा नहीं रही, पानी घुटनों के ऊपर तक, कमर तक भर गया है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करनी पड़ रही है, हवाई जहाज डाइवर्ट हो गए हैं, रेलें घंटों लेट चल रही हैं। तो ये इसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो हो। कॉरपोरेशन है जो शिवसेना बीजेपी चला रही है, सबसे रिचेस्ट कॉरपोरेशन है हमारे देश की, राज्य सरकार जो है वो बीजेपी शिवसेना चला रही है, केंद्र सरकार बीजेपी शिवसेना चला रही है, कहाँ रुकावट है? पानी अपने प्रहार से मुंबई को तबाह करने पर आमादा है। हालांकि ऐसा हर साल होता है, लेकिन उससे न तो बीएमसी कुछ सीख पाती है और न ही राज्य सरकार कुछ कदम उठा पाती है। लेकिन इस बीच पानी पर संजय राउत जैसे नेता शायरी करके पॉलिटिक्स को पानी पानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ठीक वैसे ही जैसे रोम जल रहा था और नीरो चैन की बंसुरी बजा रहा था। महाराष्ट्र के वाशिम में हुए